इस बीच नीति आयोग की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई, उनके साथ भेदभाव किया गया। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीएम्स ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही है और केंद्रीय बजट में भी गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके साथ भेदभाव किया गया। लिहाजा नीति आयोग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, 27 जुलाई को यह बैठक होनी है, उसका बहिष्कार करने की बात कह दी है। नीति आयोग की बैठक में होता क्या है, आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि आप बुलाते हो, आप उनको बैठाते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। होने का आपका बजट आपके विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आप जिस चीज के लिए पैसा दोगे करोगे तो वही ना, आपके बजट से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। नीति आयोग की मीटिंग में आप मुझे बता दो कि आज तक ऐसा क्या फंडामेंटल और सब्सटेंशियल काम हुआ है। वहां पर सिर्फ एक ही काम होता है कि कैसे किस राज्य को पीछे ढकेलना है, किस राज्य को आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर इतना नॉन कोऑपरेटिव और इतनी छोटी मानसिकता से प्रोग्रेस कर रही है तो उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो। और नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करने के विपक्ष के फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के विकास का एक रोड मैप तैयार होता है और विपक्ष का यह विरोध केवल मोदी जी के प्रति उनकी घृणा का प्रतीक है। मुझे लगता है कि अपने व्यक्तिगत सोच और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत एक घृणा का उनकी सोच है और वो दिखती है। आपने लोकसभा में देखा किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 2.5 घंटे तक परेशान किया, अपने बात भी देश के समक्ष नहीं रखे। शायद उसके कारण ये विपक्षी दल अपने लोगों की भी चिंता नहीं करते, अपने समर्थकों की भी चिंता नहीं करते, लोकतंत्र की भी चिंता नहीं। बजट में तो भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, MK स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की एक जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047, उसको बायकॉट किया था। ये विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और विशेष रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय पब्लिक इंटरेस्ट के। नीति आयोग एक संघवाद के विचार की संस्था है जिस पर पूरा फेडरलिज्म के दृष्टि से विकास कार्यों की चर्चा की जाती है और इसलिए जो बायकॉट है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी विपक्ष के विरोध पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष को बिहार को पैकेज देने की मांग हो रही है उनकी तरफ से और अब जब पैकेज दिया जाता है तो इसका विरोध करता है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि आंध्र प्रदेश का विभाजन किसने किया और जो वादा किया वो क्यों नहीं निभाया गया। अगर देश का 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी गुस्सा क्यों है? अगर बिहार को आंध्र प्रदेश को डिवाइड कौन किया था? कांग्रेस नहीं किया था। अगर आपने ही जो वादा किया था आपने नहीं निभाया, अगर भारतीय जनता पार्टी वो निभाता है तो आपका गुस्सा क्यों है? आपको बिहार जाने से आप बोलते हैं बिहार को पैकेज चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए, और जब बिहार को पैकेज मिलता है तब आप बोलते हैं बिहार को ही क्यों? और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुछ राज्यों को बजट में विशेष पैकेज मिलते रहते हैं और यह लंबे वक्त से होता आ रहा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने होने के बाद भी उन्होंने अपनी 6 गारंटियां पूरी नहीं की। जनता उनको इसका जवाब जरूर देगी। यह बहुत गलत है। कभी भी बजट में कुछ प्रांतों को स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं, अभी नहीं पहले से। ये रेवंत रेड्डी 8 महीने हो गया, ये
6 गारंटी दिए है सत्ता में आने से पहले, 100 डेज में 6 गारंटीज इम्प्लीमेंट कर दूं बोले, 6 गारंटीज में एक गारंटी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। उससे बचने के लिए आज मोदी सरकार तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया, ऐसा एक गलत प्रचार करते हुए पब्लिसिटी कर रहे। मैं पूरा लास्ट 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार 10 करोड़ रुपए तेलंगाना को दिया है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की तरफ से अब तक नीति आयोग की बैठक में शामिल होने या फिर ना होने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि झारखंड के सीएम का आरोप है कि यह बजट राजनीतिक बजट है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र को झारखंड की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कि झारखंड राज्य की दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें तो शायद केंद्र सरकार को झारखंड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना झारखंड देता है उसकी अपेक्षा हमें आज कितना मिला, क्या खोया, क्या पाया, वो आप लोगों के सामने है। और मुझे लगता है बजट बिल्कुल पॉलिटिकल बजट इसको कह सकते हैं। नीति आयोग की बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, जिसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही और केंद्रीय बजट में भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के इस विरोध को पीएम मोदी से विपक्ष की घृणा करार दिया। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के विकास के रोडमैप पर चर्चा होती है, लेकिन विपक्ष घृणा के चलते इसका बहिष्कार कर रहा है।